अभी तो नहीं है ना, कोई गिरने के है क्या पुल पर? गिरिएगा भी कोई? अच्छे से खड़े रहिए। और आप लोग का प्रार्थना का लाइन प्रतिदिन पकड़ पकड़ के लगाया जाता है। देखिए, खुद देखिए कैसे लगाए हैं। ना प्रार्थना ठीक से गाते हैं, ना लाइन लगाते हैं, ना ढंग से घर से आते भी नहीं है। बाल कहाँ है, नाखून कहाँ है, जूता कैसा है, कपड़ा कैसा है, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। ये क्या अच्छी बात है? क्या अच्छी बात है? ये अच्छी बात है? आप लोग अच्छी चीजें सीखने आते हैं या गंदी चीजें? तो जो टीचर्स कहते हैं तो उसको क्यों नहीं मानते हैं? क्या कारण है? टीचर की बातें अच्छी नहीं लगती है क्या? टीचर की बातें अच्छी लगती है या नहीं? हाँ हाँ या ना? नहीं लगती है किसी को अच्छी? किसी को अच्छी नहीं लगती है तो फिर स्कूल क्यों आते हैं? कुछ सीखने के लिए आते हैं। टीचर भी आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो जब बात ही अच्छी नहीं लगती है तो फिर कैसे सीखिएगा, कैसे आगे बढ़िएगा, बढ़ पाइएगा? कितने बच्चे स्नान करके आए हैं सुबह सुबह? बस, और सब ऐसे उठ के चले आए इतनी गर्मी में? बोलिए, इतनी गर्मी में ऐसे उठ के चले आए? क्या बात कर रहा है तू? और स्टेज के बच्चे जो प्रोग्राम देते हैं, क्या है नहीं है, छात्र और छात्रा में कोई अंतर ही नहीं बुझाता है। समझ में ही नहीं आता है कि छात्र बोले या छात्रा बोले। जब आप लोग को ड्यूटी मिलता है तो पढ़ते क्यों नहीं है? किस तरह से पुकारा जाएगा, क्यों पुकारा जाएगा? बस आए स्टेज पर, माइक लिए, बोल दिए, ऐसे थोड़ी होता है। माइक से आपकी आवाज बाहर जाती है ना। हाँ, माइक से आपकी आवाज बाहर जाती है तो आपको अच्छे ढंग से इसका तैयारी करके आना चाहिए, बोलना चाहिए। तो आगे से इस चीज का ख्याल रखिएगा। देखिए, अभी भी लाइन में आप लोग खड़े हैं, हाथ जोड़ते हैं तो हाथ का उंगली जैसे लगता है नाक में चला जा रहा है। ये हाथ जोड़ने का तरीका है? कोई भी बच्चे अच्छे से हाथ नहीं जोड़ते हैं। कोई अंगड़ाई ले रहे हैं तो कोई जमाई ले रहे हैं। ठीक से रहिए, ठीक से काम कीजिए। आप ही के लिए बोला जाता है, हमारे लिए नहीं बोला जाता है। हम लोग भी अपने घर में बहुत सारे चीज को छोड़ के आते हैं, अपने बच्चे को छोड़ करके आते हैं। सबसे बड़ी बात आप लोगों के पास कि आप लोग कुछ सीखे। आप लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। असेंबली में खड़ा नहीं रह सकते हैं, डोल रहे हैं, पता नहीं। एक्सरसाइज जब किया जाएगा तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सुबह कितने बजे उठते हैं आप लोग? 5 बजे उठते हैं, तब पर भी स्नान नहीं करते हैं? हाँ, ब्रश भी नहीं करते होंगे? क्या गप हो रहा है वहाँ पर? क्या गप हो रहा है तुम लोगों का? ये सब चीज पर ध्यान दीजिए। तो सोमवार को छुट्टी था स्कूल में, तो क्या चीज का छुट्टी था? बुद्ध पूर्णिमा का छुट्टी था। ऐसे हिंदी महीने के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा था? भाई, कौन सा महीना चल रहा था? ये कौन सा शुरू हुआ है? बैसाख चल रहा था या शुरू हुआ है? चल रहा। बैसाख खत्म हुआ तो बैसाखी पूर्णिमा था। और इस दिन जो है गौतम बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बैसाख पूर्णिमा के दिन। तो बैसाख महीना का भी बहुत महत्व होता है और बैसाख पूर्णिमा का तो महत्व है ही। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, बैसाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आवाज आ रही है पीछे? इसी दिन जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन इन्हें बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण दिन है जिस पर बौद्ध धर्म के अनुयायी उनके उपदेशों का पालन करते थे और आध्यात्मिक जागरूकता और मानवता की सेवा से प्रेरणा लेते थे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था जन्म? कब हुआ था जन्म? अभी तो बताए। 563 ईसा पूर्व जो है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था।
इन्होंने 29 साल की उम्र में गृहस्थ जीवन का त्याग किया। जब इनका उम्र 29 वर्ष था, 29, तो इन्होंने क्या किया, घर से जो है त्याग ले लिया, घर को छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या में चले गए। 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने साल की उम्र में? 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 किसको बोलते हैं? और वे बुद्ध बन गए। उन्होंने दुनिया भर में अहिंसा, शांति और प्रेम का संदेश दिया। अहिंसा का, प्रेम का और शांति का संदेश दिया। गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, इनका बचपन का नाम क्या था? बौद्ध धर्म के ये प्रवर्तक थे। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में हुआ था। जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता जी का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। जब वे 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह जो है यशोधरा नामक कन्या से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम पता है? इसका नाम क्या था पता है? राहुल। राहुल किसी का नाम है इसमें, जिसका नाम राहुल रखा गया। जन्म के समय ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि ये एक महान ऋषि बनेंगे। बुद्ध के पिता उन्हें बाहरी दुनिया और मानवीय पीड़ा से बचाए रखा और उनका पालन पोषण अत्यधिक विलासिता ने किया। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ का मन जो है संसारिक सुखों में नहीं लगता था और वे 29 वर्ष की अवस्था में ही घर को क्या किए थे? छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे, माया मोह से मुक्ति पाने का कोशिश किए थे। उनका जीवन जो है 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को सांकेतिक करता है, जिन्हें 4 आश्रमों में प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। पहला है उभयगामिनी आश्रम। सिद्धार्थ के जन्म से ही एक राजकुमार के रूप में उभयगामिनी आश्रम में रखा गया था। उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था में उच्च शिक्षा, आर्य संस्कृति और विविध कला विद्याओं का जो है अध्ययन किया। दूसरा था सन्यासी आश्रम, 13 वर्ष। उनका दूसरा आश्रम जो था उन्हें सन्यासी अवतरण के रूप में जाना जाता है, जब वे राज्य की सुख स्मृति को छोड़कर मंदार पर्वत के पास संयमी जीवन का आदर्श अनुसरण करने के लिए निकले। चौथा है अरहंता अवस्था आश्रम, 14 वर्ष की आयु में। बोध गया में बौद्ध धर्म के अनुभव के बाद सिद्धार्थ ने अरहंता अवस्था आश्रम की प्राप्ति की। इस आश्रम में इन्होंने संसार में संघर्ष के कारण उत्पन्न होने वाले सभी दुखों के अंत की खोज की। चौथा है वृद्धावस्था आश्रम, व्यवस्थित जीवन। अंत में बुद्ध ने वृद्धावस्था आश्रम की प्राप्ति की, जिसमें इन्होंने अपने उपदेशों को संघ द्वारा संस्थापित समुदाय के माध्यम से समाज में प्रसारित करने का कार्य किया। इस आश्रम में उन्होंने जीवन के सार्थक और संगठित रूप में धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन किया। तो गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी है। आज इतना ही, आगे फिर हम बताएंगे। तो आज हम सभी गौतम बुद्ध से संबंधित 4 अलग अलग अवस्था में उनका जो है कार्य को जाना। अब आगे हम और कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यही वाणी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।